हेलो बच्चों, जे एडवांस पेपर 2 का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। बहुत इजी है। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड विद, ये प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गुमेंट जेड की, तो यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड इसका आर्गुमेंट बोल रहा है, यानी पहले हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे और फिर उसका आर्गुमेंट निकाल लेंगे। ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी फॉर विच, अच्छा ठीक है, ओमेगा हम जानते हैं। आर्गुमेंट अगर ओमेगा की बात करेंगे तो ये याद रखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 2π/3 होता है और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये याद रखना है -2π/3 होता है। ओमेगा आप बच्चों को ध्यान रखना है -1/2 प्लस √3/2 आई वैल्यू को कहेंगे, और ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपको मालूम होगा। उसका आर्गुमेंट -2π/3 होगा। ठीक, अब ये बताइए हमें 3 अल्फा अपॉन पाई की वैल्यू चाहिए, यानी अल्फा आ गया। तो चलो भाई इस अंदर वाले को सॉल्व करें। बहुत इजी है बेटा, देखो ये लग रहा है लेकिन जे एडवांस ने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। देखो कैसे, यहां पर माइनस ओमेगा की पावर एन, हाँ यहां पर ये है कि अगर ओमेगा की पावर एन होती तो फिर हम यदि देख लेते हैं कि कंजुगेटिव 3 टर्म्स या उसके मल्टीपल में उनका सम 0 का, लेकिन यहां माइनस ओमेगा है तो 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 रखिए, फिर प्लस प्लस करते जाओ, फिर 3 रखो और लास्ट में आप क्या करोगे -2025 रखोगे। ये हमारी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म माइनस ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है और कॉमन रेशियो भी माइनस ओमेगा है, और इनमें को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। जीपी के ढेर सारे टर्म को अगर ऐड करना होगा मेरे बच्चों तो जीपी का सम का फॉर्म लगाएंगे, Sn = AR⁻n-1 डिवाइड में R-1। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये अंदर वाला सॉल्व कर ले, फिर उसका आर्गुमेंट आ जाएगा। बताओ कितना बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टर्म हो गया माइनस ओमेगा और कॉमन रेशियो कितना है, माइनस ओमेगा की पावर 2025 और -1 डिवाइड में R-1 यानी माइनस ओमेगा -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों, और 1 प्लस ओमेगा, ये क्लियर होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया, और यहां से कितना होगा, ये माइनस बाहर निकाल दो पहले, और अब ये माइनस बाहर आ गया। ओमेगा की पावर ये 5 और 2 7 9, 3 से मल्टीपल है, सॉरी 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, और जब 3 का मल्टीपल यानी 3 से डिविजिबल होगा तो वो ओमेगा की पावर 1 होगा, और ये -1 बनेगा, -1 -2 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन, एक ओमेगा घट गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2/ओमेगा ये आपको मालूम होना चाहिए 2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे, 2/ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 × ओमेगा क्यूब डिवाइड में ओमेगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखो ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, यानी ये पूरी जो वैल्यू है जेड है, और ये मुझे बताइए आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। सर जी ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट ध्यान रखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा उसमें किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने से उसका आर्गुमेंट चेंज नहीं होता है। एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका आर्गुमेंट देखो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, तो जो ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट वो 2 ओमेगा स्क्वायर का भी वही आर्गुमेंट, 3 ओमेगा स्क्वायर का भी वही आर्गुमेंट, 4 ओमेगा स्क्वायर का भी वही आर्गुमेंट, और ये हमें मालूम है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है, तो ये हो गया -2π/3, और ये अल्फा तो 3 अल्फा डिवाइड में 2, और ये कितना होगा, सॉरी आपसे क्या पूछ रहा है, 3 अल्फा अपॉन पाई, तो ये पाई को नीचे ले आओ। अब ये देखिए -2, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए बेटा ओमेगा स्क्वायर आप बच्चों को बता दें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, तो ये ध्यान दीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहां पर है a + ib, अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉइंट फिर इसी लाइन में पड़ेगा, जिस कारण ये एंगल चेंज नहीं होता है। कोई भी 3 3 5 5 तो ये इसी लाइन पर ये पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमें मालूम है, याद होना चाहिए, ओमेगा का आर्गुमेंट 2π/3 होता है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर -2π/3 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।